का समय था। दो लड़कियां हॉस्टल के कमरे से बाहर टॉयलेट करने के लिए निकलती हैं। उन्हें एक परछाई उनके साथ चलती हुई दिखती है। अनीता, तुम्हें परछाई दिख रही है? हाँ यार, दिख तो रही है, पर कोई इंसान नहीं दिख रहा। कुछ बोल मत, जल्दी जल्दी चल। परछाई भी जल्दी जल्दी चल रही थी। वे दोनों टॉयलेट कर दौड़कर अपने कमरे में घुस जाती हैं। एक ही बेड पर दोनों मुंह ढककर लेट जाती हैं। जब मुंह खोलकर धीरे से चारों तरफ देखती हैं तो दूसरी बेड पर परछाई को लेटे हुए देखती हैं। वे दोनों चिल्लाने लगती हैं। तभी हॉस्टल के सभी स्टाफ वहां आ जाते हैं। दरवाज़ा अंदर से बंद था। तोड़ते हैं और अंदर घुसते हैं। स्टाफ पूछती है, क्यों चिल्ला रही हो तुम दोनों? मैडम, यहाँ पर हमने एक परछाई को देखा। यहाँ तो कोई परछाई नहीं है। नहीं मैडम, यहाँ पर लेटी हुई हमने देखा। डरो मत, शांतिपूर्वक कहो, क्या बात है? वे दोनों रात की बात प्रिंसिपल से बताती हैं। ऐसी तो यहाँ पर कोई बात नहीं, तुम्हारा वहम होगा। नहीं मैडम, हम सही कह रहे हैं, हम दोनों इस कमरे में नहीं रहेंगे। ठीक है, चलो दूसरे कमरे में। वे दोनों दूसरे कमरे में जाती हैं। किसी तरह रात बीती। सुबह हॉस्टल में हंगामा होने लगा। इस हॉस्टल में कोई बुरी आत्मा है, चलो सभी इसमें से। तभी प्रिंसिपल वहां आती हैं और सबको चुप कराती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ये दोनों अपनी ही परछाई से डर गई थी। तुम सभी लोगों को इस हॉस्टल में कई वर्ष हो गए हैं, कभी ऐसा हुआ था क्या? चलो चलो, सभी अपने अपने कमरे में। दोनों लड़कियां अनीता और मधु उस दिन से डरी डरी रहती थीं। एक दिन वे दोनों वहां के चौकीदार से कहती हैं, अगर तुम हमें इस हॉस्टल की सच्चाई बताओगे तो तुम्हें हम पैसे देंगे। चौकीदार लालची था। उसने पैसों के लिए सब सच्चाई बता दी। उसने बताया, जिस कमरे में आप लोग रह रही हैं वह कमरा बहुत सालों से बंद था। इस साल इस हॉस्टल में बहुत एडमिशन हुए, रहने के लिए कमरे नहीं बचे थे। तुम लोग लास्ट में आई थी, इसलिए यह कमरा तुम लोगों को दे दिया गया। ठीक तुम्हारे जैसी ही घटना पहले भी हो चुकी थी। तुम लोग अच्छा हुआ चिल्ला दी। वे दोनों तो बेहोश हो गई थी, लेकिन आज तक उन लड़कियों का पता नहीं चला कहाँ गई। चौकीदार, पहले ये बताओ, ये परछाई क्या थी? अरे ये परछाई एक आत्मा है। यह सिर्फ इस कमरे में रहने वालों को मार डालती है। पता नहीं तुम लोग कैसे बच गई। 2009 की बात है। एक बहुत सुंदर लड़की थी। वह एक लड़के से प्यार करती थी। लड़का हॉस्टल के बाहर आता था, वह उसके साथ घूमने निकल जाती थी। परीक्षा में उसके मार्क्स कम आने लगे। प्रिंसिपल ने डांट सुनाई। उसकी शिकायत उसकी माँ बाप के पास गई। माँ बाप ने उस लड़के से मिलने को मना कर दिया। उसका बाहर जाना बंद हो गया। लेकिन प्यार तो प्यार ही होता है। उसने वॉचमैन को नींद की गोली खिला दी और बाहर चली गई। वह सीधे लड़के के हॉस्टल पहुंचती है। फ़ोन कर उसे बाहर बुलाती है। वह बाहर आ जाता है। उसे भाग चलने को कहती है। लड़का साफ मना कर देता है, मैं नहीं चलूँगा, मैं अपना कैरियर बनाने आया हूँ। लेकिन शुभम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बिना। तुम मर जाओ, तुम्हारे जैसी 56 लड़कियों को घुमाता हूँ, सबके साथ शादी कर लूँ। वह रोते हुए हॉस्टल पहुँचती है, कूद कर अपनी जान दे देती है। तब से आज तक उसकी आत्मा यहीं भटकती है। उसके चपेटे में अगर कोई आ जाता है तो वह बचता नहीं है। दरवान कहता है, ये बात किसी को बताना नहीं, मेरी नौकरी चली जाएगी। यह दोनों लड़कियां बिना किसी को कुछ कहे चुपके से निकल जाती हैं। धीरे धीरे यह बात सबको पता चल जाती है। सभी लोग इस हॉस्टल को छोड़कर चले जाते हैं। आज भी यह बंद है।